आज से 1000 वर्ष पूर्व किसी भी ग्रंथ का प्रकाशन व्यापक नहीं था। लेखकों से ग्रंथ के प्रति लिखवानी पड़ती थी, जो प्रत्येक नागरिक के लिए संभव नहीं था, क्योंकि वह अधिक होता था। एक ग्रंथ को पढ़ने के लिए मीलों दूर किसी मठ में जाना पड़ता था। उस समय यही एक मार्ग था। एक लोग इसमें जोड़ दें कि किसी ग्रंथ को पढ़ने से अपरिमित लाभ, पुण्य, वैभव मिलेगा। किसी ग्रंथ से यह जोड़ दिया गया कि इसके पढ़ने से रोग मिटेगा, मृत्यु टलेगी, संतान सुख मिलेगा, राजसत्ता मिलेगी, आदि आदि। इस लोभ से पाठक और श्रोता मंत्रों को कंठस्थ करने लगे और बिना प्रकाशन के ही ग्रंथ जन जन तक पहुंच गए और संरक्षित रहा, क्योंकि सभी व्यक्तियों को दार्शनिक व्याख्या देना संभव न था। उनका विश्वास था कि कभी न कभी ये मंत्र पात्र व्यक्ति तक अवश्य पहुंचेंगे। इस वर्तमान काल में सभी ग्रंथ सुलभ हैं, अतः यह अंधविश्वास करना कि इस मंत्र के जाप से, धारण से, पूजा से कोई लाभ होगा, सर्वथा मूढ़ता है। बुद्ध धर्म में जो भी मंत्र हैं, वे सभी एक महाग्रंथ के लघुतम रूप हैं। इस धर्म में ऐसा कोई तंत्र या मंत्र नहीं है जो चमत्कार, अंधविश्वास, लोभ, भय, शत्रुता और विनाश को स्थापित करते हों। यह धर्म शुद्ध रूप से विश्लेषण, परीक्षा, तर्क और संश्लेषण पर आधारित है। इस धर्म की सभी प्रार्थनाएं, प्रणिधान सकल जीवों, सकल प्राणी मात्र के कल्याण के लिए होते हैं, स्वयं के लिए कुछ नहीं। इस धर्म में ईश्वर नहीं है, इसलिए किसी शक्ति विशेष से ना कुछ मांगा जाता है और ना ही भयभीत हुआ जाता है। अतः बुद्ध धर्म के सभी मंत्र एक ग्रंथ हैं। प्रत्येक शब्द एक विधि है। मानसिक उत्थान, कर्मों में शुद्धिकरण, विचार और आचरण में सम्यकता, सजगता और तार्किक रूप से इस संसार की सीमाओं से पार जाने की विधियां इन मंत्रों में हैं। इन मंत्रों को पढ़कर, लिखकर, गाकर, पढ़वाकर, धारण कर लेने से किसी की भी आयु वृद्धि नहीं होती है। ओम नमो भगवते अपरिमित आयुर्ज्ञान सुविनिश्चित तेजोराजाय तथागताय अर्हते सम्यक संबुद्धाय तद्यथा। ओम पुण्य पुण्य महापुण्य अपरिमित पुण्य अपरिमित पुण्य ज्ञान संभारोप चित्ते। ओम सर्व संस्कार परिशुद्ध धर्मते गगन समुद्गति स्वभाव विशुद्धि महानय परिवार्य स्वाहा। ओम नमो भगवते। ओम एक वैश्विक ध्वनि है जिस कारण संवाद संभव है। नमो का अर्थ है मैंने अपने सारे पूर्वाग्रह त्याग दिए हैं, अब मैं रिक्त हूँ, शिक्षा देशना के लिए तत्पर हूँ। भगवते का अर्थ है हमारी चित्त की वह अवस्था जहाँ लोभ, मोह और द्वेष का भगन हो गया हो, विनाश हो गया हो। अपरिमित आयुर्ज्ञान सुविनिश्चित तेजोराजाय तथागताय। अपरिमित सीमा रहित आयुर्ज्ञान, समय का ज्ञान, काल का ज्ञान, सुविनिश्चित निश्चित रूप से तेजोराजाय, उस ज्ञान के महातेज से तथागत का साक्षात्कार हो। तथागत का अर्थ होता है जैसा आया वैसा गया, अर्थात जीवन पल भर के लिए है, इसे नष्ट होना ही होता है, परंतु नए जीवन रूप को उत्पन्न करता है। अर्हते सम्यक संबुद्धाय। अर्हत का अर्थ होता है जिसके मन में कोई राग, द्वेष, मोह नहीं हो, उसे अर्हत कहा जाता है। मध्यम मार्ग पर चलना, मध्यम बिंदु को जानना और 8 सम्यक मार्ग पर चलने वाले ही सम्यक होते हैं और वही संबुद्ध होते हैं। तद्यथा इस प्रकार ओम पुण्य पुण्य महापुण्य
जो भी संसार में संचित है वे मोह पाश है, बंधन है और पाप है। पाप का अर्थ बोझ जो थका देता हो, ग्लानि, अपराध बोध, चिंता, तनाव जो मन के शत्रु, द्वेष, लोभ और मोह से बंधे होते हैं। पुण्य का अर्थ है ऐसा कर्म जिसके करने से ना कोई थकान हो, ना कोई ग्लानि हो, ना कोई अपराध बोध हो, ना चिंता हो और ना कोई मानसिक तनाव हो। मैंने ऐसा किया, वैसा किया, उसका फल मुझे अच्छा ही मिलेगा। यह विचार भी एक तनाव है, बंधन है, पाप है। इस प्रकार जो मन के बंधनों से मुक्त होकर समय के स्वभाव को जानेगा कि यह क्षणिक है, यह जीवन के मध्य बिंदु को जान जाता है, वह सम्यक होकर संबुद्ध हो जाता है, जहाँ कोई बंधन नहीं, कोई तनाव नहीं। यही पुण्य है। अपरिमित पुण्य, अपरिमित पुण्य ज्ञान संभार रूप चित्ते। हम जागते हुए सोते हुए सपने देखते हैं, जागते हुए विचारों के सपने देखते हैं। यह विचारों का तनाव है, क्योंकि उन विचारों में मैं और मेरा का भाव रहता है। जिस दिन ये विचार रुक जाते हैं, जीवन को हम पारदर्शी देख सकते हैं, तीनों कालों को देख सकते हैं। उस समय चित्त में कोई अशुद्धि नहीं होती, कोई तनाव नहीं होता। इस अवस्था को ही पुण्य कहा है। उस समय यह ज्ञान भी होता रहेगा कि पुण्य का संभार है। यह ज्ञान भी बोझ बन जाता है। इस ज्ञान से भी चित्त को निकालना पड़ता है। ओम सर्व संस्कार परिशुद्ध धर्मते गगन समुद्गते स्वभाव विशुद्धि महानय परिवार स्वाहा। सर्व संस्कार का अर्थ है हमारे सभी विचार, आचरण, पूर्वाग्रह, दृष्टिकोण एक वैचारिक कृति है। यह हमारे निर्माण है, कृत्रिम है, यह संस्कार हैं। अतः ये भी बंधन है जिसे परिशुद्ध करना है, क्योंकि बंधन मन के द्वेष, लोभ और मोह से मुक्त नहीं है। जब मन में संस्कार नहीं रहेंगे तब चित्त परिशुद्ध होकर गगन आकाश समान विस्तृत और निष्कलंक हो जाएगा। इस अवस्था से समुद्गत होकर, उदय होकर असंख्य विशुद्ध परिवार में मेरा समर्पण है। स्वाहा। जो व्यक्ति मन के सभी क्लेशों से मुक्त होता है, वो जीवन की क्षणिकता को जानता है। वह जानता है कि जीवन क्षणिक है, तथागत है, अभी आया और अभी गया। अतः मन में द्वेष, लोभ और मोह नहीं रहते, क्योंकि द्वेष, लोभ और मोह तब उत्पन्न होते हैं जब हम यह भ्रम करते हैं कि हम अमर हैं, मैं और मेरा अमर है। जब मन में कोई बंधन नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई मोह नहीं, यही पुण्य है। इस प्रकार तीनों कालों के स्वभाव को जानते हुए चित्त आकाश के समान विस्तृत और निष्कलंक हो जाता है। उस आकाश स्वरूप चित्त को मेरा समर्पण। जो तीनों कालों के क्षणिक स्वभाव को जान जाता है, वह वैश्विक महाकाल को जान जाता है, जिसमें जन्म है ना मृत्यु ना आयु, यही अपरिमित आयु है। भवतु सर्वमंगलम।